Hello everybody, welcome to Learn Versatile. Yes dear all, now it's Learn Versatile. क्योंकि अब हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सीखने की बात नहीं करेंगे बल्कि वेरियस टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। इस सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए कुछ अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आया हूँ जिसमें आप बहुत कुछ रिलेट करने वाले हैं और आपको मज़ा आने वाला है। राइट डियर ऑल, हमारे इंग्लिश की नॉलेज को सिर्फ तभी एग्जामिन नहीं करा जाता जब हम पूरा का पूरा इंग्लिश में कम्यून कर रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं। राइट, ये तब भी लोग एग्जामिन करते हैं जब हम इंग्लिश में बात करते हैं। यस, और हमारे देश में यही ज़्यादा प्रचलन में है क्योंकि हम अपनी हिंदी भाषा में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं जिनसे पता चलता है कि हम सिर्फ रटे रटाए शब्द बोलते हैं या हमें रियली इस लैंग्वेज का नॉलेज है। राइट, तो ऐसे में कुछ ऐसे रॉन्ग हैबिचुअली यूज्ड एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बोला, मैं समझ गया, ना आपने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया कि ये सही था या गलत था। यस, लेकिन अगर आप चेक करेंगे ग्रामेटिकली या उनके वर्डली मीनिंग पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गलत है या इनका अर्थ कुछ और है। तो आइए देखते हैं ये कौन से ऐसे वर्ड्स हैं लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं। यस, द फर्स्ट वन हियर। कोलगेट कर लिया क्या? कोलगेट कर लिया? नहीं यार, बिना कोलगेट किए ना मैं खाना नहीं खाता। आज मजा नहीं आया, कोलगेट नहीं किया। ये कोलगेट पता नहीं कौन कौन सा गेट हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे घरों में यही है। हो सकता है वहां क्लोज अप हो, वहां सिवा का हो या कोई लाल पाउडर घिस के आ रहा हो तब भी क्या बोलता है? कोलगेट। ये क्यों यूज होता है ऐसे? शायद ये पहली कॉर्पोरेशन थी जिसने ओरल केयर के ऊपर बात करना स्टार्ट किया या कोई प्रोडक्ट लेके आई, लेकिन आज भी हमारी आदत वही बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो प्रचलन में है, जो प्रिवेल करते हैं डायलॉग्स, वो ये हैं कि मैंने ब्रश नहीं किया आज, मैंने अपने टीथ क्लीन नहीं किए, राइट, या पेस्ट नहीं किया। और वैसे मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स किसी न किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेस्ट करना, ब्रश करना ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो ग्रामेटिकली क्या बोलना सही है? आई हैव क्लीन्ड माई टीथ। हैव यू क्लीन्ड योर टीथ? क्लीन योर टीथ, ये ग्रामेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन है। राइट, एंड द नेक्स्ट वन, मैंने ना LIC करा ली। मेरी भी एक LIC है मैक्स लाइफ से, 2 मैंने बजाज से ली हैं। राइट, हे रिमेंबर इट्स LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और कंपनी, नॉट LIP। आप बात तो कर रहे हैं इंश्योरेंस पैक, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्लान खरीदने की, लेकिन आप कह रहे हैं LIC। और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, और कौन लोग बोलते हैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, कुछ लोग बुरे मान जाएंगे। एनीवे, क्या बोलना है? जब आप सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं या प्लान की बात कर रहे हैं तो से LIP। इवन आपने LIC से भी अगर खरीदा है तब भी आप बोलेंगे मैंने एक LIP ली है या खरीदी है। राइट, नॉट LIC, क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ कंपनी, नॉट द पॉलिसी। एंड द थर्ड वन, एवरीवन, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, बता रहा हूं। अरे वो तो बड़ा ओवर स्मार्ट बनता है। ओवर स्मार्ट, बड़ा ओवर स्मार्ट, ज्यादा ओवर स्मार्ट। यस, ओवर मीन्स क्या है? ज्यादा। तो ओवर स्मार्ट तो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है, उसमें ज्यादा या बड़ा लगाने की क्या जरूरत है? तो से ओवर स्मार्ट मत बनो। राइट, ज्यादा ओवर स्मार्ट कहने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ओवर स्मार्ट है, वो तो ओवर स्मार्ट है, तुम तो ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। राइट, एंड द थर्ड वन, हे एवरीवन, सारे मासाब लोग, टीचर लोग, बच्चों कॉपी में लिख लो, अपनी कॉपी दिखाओ। अगर उस कॉपी का मतलब, द मीन्स ऑफ कॉपी इज दिस, व्हाट यू हैव कॉपीड इन योर नोटबुक, दिस वन, दिस इज कॉपी। ये कॉपी नहीं है। राइट, ये क्या है? इधर दिस इज नोटबुक और अ कॉपी बुक। रिमेंबर, क्योंकि कॉपी कोई नाउन नहीं है, इट्स अ वर्ब, कॉपी करना, नकल करना। राइट, लेकिन हां, कॉपी किया हुआ, अगर मैं हुबहू कोई दूसरी चीज उसकी लेके आया हूं वो कॉपी है। जिसमें हम लिखते हैं वो कॉपी नहीं है, लिखा हुआ चीज वो कॉपी है, या लिखना कॉपी है। सो रिमेंबर, एवरी टाइम ऑल द स्टूडेंट्स यूज कॉपी फॉर अ रिटन थिंग और राइटिंग, अदरवाइज copybook or notebook, right? Okay, and then come
come to the last one, this one. अरे यार लाइट चली गई. Oh shit, लाइट नहीं है. पंखा कैसे चलेगा? क्या मतलब भाई? लाइट से पंखा चलता है? लाइट का मतलब क्या होता है? उजाला, राइट? हमारे देश में ये इसलिए शायद हुआ क्योंकि लाइट जो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आई, पावर आई, तो इसका यूज उजाले के लिए करा गया, राइट? लाइट के लिए करा गया, तो वहीं से हमारी आदत बन गई. लेकिन आज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या पावर का यूज सिर्फ उजाले के लिए नहीं है, लाइट के लिए नहीं है, इसके वेरियस यूजेस हैं. तो हमें लाइट तभी बोलना है जब सिर्फ उजाले की बात हो. ज़्यादातर टाइम या और टाइम जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज अलग अलग अप्लायंसेस के लिए करना है या गैजेट्स के लिए करना है, तो वहां पे हमें बोलना है पावर. देयर इज नो पावर, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, नॉट लाइट. ओके, ये नहीं कि भाई पंखा नहीं चल रहा, पंखा चलाओ, अरे लाइट नहीं एक्चुअली. ठीक है, हाँ उसके रूम में लाइट नहीं थी उजाले के लिए, तब आप बोल सकते हैं. कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि पावर नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. रिमेंबर? सो कहीं ना कहीं आपने इनको रिलेट किया है. जस्ट कीप इन माइंड एंड मेक हैबिट, क्योंकि मेरी भी पहले ये हैबिट थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. दीज आर हैबिचुअली. और कहीं ना कहीं आप अब अलर्ट हो जाएंगे. और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे चारों तरफ. इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर और अ गुड टीचर, डू कीप देम इन माइंड. ऑलराइट, so with this, dear all, subscribe the channel whoever you are new over here and share these videos. There are many other too in my channel. Go through them, you find something different, right? Something very practical. Here I go. Thank you so much.